कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफनामा सर्वविदित हुआ जो कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। और उसके में से अब यह साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हां 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। वो 11 बलात्कारी जिन्होंने 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया, उसकी मां का रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर दीवार में फोड़ दिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, एक तरफ गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो बिल्किस बानो केस के जो बलात्कारी छूटकर बाहर आए थे, दूसरी तरफ बिल्किस बानो केस पर कोर्ट ने पूछा कि किसके कहने पर इन दरिंदों को 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। दोस्तों, अब ये प्रश्न पूछा है कोर्ट ने कि इन बलात्कारियों को, इन दरिंदों को क्यों छोड़ दिया और कैसे छोड़ दिया। गुजरात सरकार को ये सवाल पूछा। तो दिलचस्प बात ये है दोस्तों, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था और हमने चिल्ला चिल्ला के पूछा था, इन बलात्कारियों को बाहर छोड़कर आप खुले में इसे ये कर रहे हैं। ये जो दरिंदे हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारी है, वो भी 11, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 11 बलात्कारियों को इन्होंने रिहा कर दिया। दोस्तों, ये बाहर गुजरात में घूम रहे हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है। हमने चिल्ला चिल्ला के पूछा, लेकिन जो बीजेपी सरकार है उसके मुंह में तो दही जम गया था, वो जवाब दे नहीं पाया। लेकिन अब कोर्ट ने पूछा है कि भैया किसके कहने पर इन 11 बलात्कारियों को और इन दरिंदों को छोड़ा गया। दोस्तों, अब कोर्ट ने तो पूछा तो गुजरात के जो गृह मंत्रालय है उन्होंने एक खुलासा कर दिया कि ये जो छोड़ा गया है इन बलात्कारियों को, ये केंद्र सरकार के कहने पर छोड़ा गया है और ये निर्देश था कि 4 दिनों के भीतर इनकी रिहाई होनी चाहिए। और दिन भी ऐसा चुना गया कि हम लोग सब लोग देश को आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे, तब इन लोगों को जेल से रिहा किया गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया, नारी का मान सम्मान, लेकिन उनका भाषण खत्म होते ही इनकी रिहाई हो गई। और मोदी जी से लोग पूछने लगे कि इन जो दरिंदे हैं, इन जो बलात्कारी है, इनको रिहा क्यों किया गया। सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा तो उनको जवाब देना पड़ा, मजबूरन जवाब देना पड़ा। ये जो प्लानिंग थी बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन एक मौका देख रहे थे कि इस टॉपिक को बाहर नहीं आने देना है। हमने इन 11 बलात्कारियों को छोड़ा तो बवाल हो सकता है, ये भी इन्होंने सोच के रखा था गृह मंत्रालय ने। और उन्होंने ऐसा दिन चुना, इनकी आज़ादी का समझ लीजिए, इन दरिंदों के आज़ादी करने का दिन 15 अगस्त को इनकी जो रिहाई होनी थी। इन्होंने सोचा कि सारे देश के लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे होंगे, तब चुपके से हम इन्हें बाहर निकालेंगे, कोई बवाल भी नहीं होगा, ना कोई सवाल पूछेगा। दोस्तों, ऐसे ही
जो हमारे देश के गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनका कारनामा है इनको बाहर ले आने में। दोस्तों, इन गृह मंत्रालय के जो अमित शाह है उसके कहने पर इन 11 बलात्कारियों को बाहर टीम बनाई थी इस केस को ये करने के लिए। उसमें से ज़्यादातर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे, तो इनको तो पहले ही बाहर आना चाहिए था। लेकिन इसको जो आप इस तरह से देखिए कि ये जो दरिंदे हैं ये समाज में रहने लायक नहीं है। इन लोगों ने इनको क्यों मजबूरी में बाहर निकाला? दोस्तों, इन पर बहुत दबाव था। जो पंडित महारथी जो जेल में बैठे हैं उनको बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा दबाव था। और ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहे थे अमित शाह जी जो इस मामले को दबाया जाए। बिल्किस बानो को भी नहीं बताया इन दरिंदों को छोड़ा गया, तब उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि इन लोगों को हम रिहा करने वाले हैं, ना उनके वकील को ना किसी को। ये सब कुछ छुप के करना था। लेकिन झूठ जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता, एक ना एक दिन वो बाहर आता है। आज भी बाहर आया सुप्रीम कोर्ट के जो बहाने से। दोस्तों, बुरा मत मानिए क्यों, लेकिन जो बिल्किस बानो है वो मुस्लिम है और जो रेप करने वाले हैं वो अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, हिंदू बताते हैं, संस्कारी बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। क्या उनको ऐसा काम करने के लिए छूट मिलनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी आप बताइए। और ऐसा बड़ा काम हमारे लोकतंत्र में तो एक गृह मंत्रालय ही कर सकता है, ये हमने आज ध्यान लिया। चाहे देश में आतंकवादी हो या जो भी हो, बलात्कारी हो, मर्डरिस्ट हो, रेपिस्ट हो, उसको छुड़ाया जा सकता है, ये प्रूफ हो गया है। दोस्तों, बिल्किस बानो जो है उस टाइम की जवान लड़की थी, समझ लीजिए। उसके पेट में बच्चा था। इन दरिंदों ने उसको उसके ऊपर रेप, और उसकी एक छोटी बच्ची थी, उसका सर पटक पटक कर उसे मार डाला। इन ऐसे दरिंदगी के साथ में उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, गुजरात सरकार ने ऐसे दरिंदों को, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे समाज में रहने लायक नहीं है ये लोग। लेकिन कुछ लोग इनको बताते हैं कि अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग हैं। दोस्तों, इन दरिंदों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार के राज में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और कहाँ हमारा देश जाने वाला है। आगे भी किसी का बलात्कार होगा तो किसी पार्टी से जुड़ा होगा या संघ से जुड़ा होगा या जो भी जिससे भी जुड़ा होगा, उसकी माफ़ी के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। ऐसे हमारे देश में काम होंगे और एग्जाम्पल दिया जाएगा कि गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात में तो 11 लोगों को आज़ाद किया, तुम क्यों नहीं कर रहे? ऐसी आवाज़ उठने लगेगी। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। और गृह मंत्रालय ने जो काम किया है वो सही है या गलत आप तय कीजिए, क्योंकि हमारा बताना आपको फ़र्ज़ था। हमारे हिसाब से ये असंवैधानिक है, ये इनलीगल है। दोस्तों, इन लोग को सज़ा मिलनी चाहिए और हम इस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा या जो भी कुछ भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।